नमस्कार दोस्तों, आज का जो पौधा है वो है गुलदावदी का पौधा। गुलदावदी का पौधा एक ऐसा फूलों वाला पौधा होता है जिसमें ढेरों फ्लावरिंग आती है, लेकिन उसमें कुछ ऐसी बातें होती है, छोटी छोटी सी केयर करनी होती है जिससे आपके गुलदावदी के पौधे में ढेरों फूल आ सकते हैं। गुलदावदी का पौधा एक बार लगा तो लेते हैं, लेकिन उसमें कुछ ऐसे काम करने होते हैं, कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं जिससे गुलदावदी के पौधे में एक बार ही फूल आकर कम मात्रा में वो पौधा खराब हो जाता है। लेकिन अगर आप गुलदावदी के पौधे को लगाना चाहते हैं तो गुलदावदी के पौधे को किस समय लगाना चाहिए, कब रिपोर्ट करना चाहिए, कब पिंचिंग करनी है, कौन सी खाद देनी है, वो सब मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी। दोस्तों, गुलदावदी का पौधा लगाते वक्त या फिर लाते वक्त कुछ लोग ऐसी गलती करते हैं जिससे गुलदावदी का जो पौधा होता है वो फ्लावरिंग नहीं करता। अगर फ्लावरिंग करता भी है तो बहुत छोटे साइज में फूल आते हैं। गुलदावदी एक ऐसा पौधा है जिसमें आपको ढेरों कलर देखने के लिए मिलेंगे। बहुत सारी इसमें वैरायटी आती है। एक बहुत छोटी वैरायटी आती है, मिनी वैरायटी, एक मीडियम आती है, एक बहुत बड़े साइज के फ्लावर वाली वैरायटी आती है। तो जब आप नर्सरी जाएंगे तो नर्सरी में जाकर आपको पहले तो ये देखना कि आपको कौन सी गुलदावदी लेनी है, कौन सी वैरायटी का आपको सिलेक्शन करना है। मैं यहाँ पर आपको 6 ऐसी बातें बताऊंगी जिसके चलते जो गुलदावदी का पौधा है आपको फूल नहीं दे पाता है। गुलदावदी का पौधा एक ऐसा पौधा है जो एक ही ब्रांच में इतनी सारी छोटी छोटी ब्रांचें निकालता है और फूल खिलाता है। ये ऐसा पौधा है, अगर एक बार आपके गार्डन में लग जाए तो आपको कभी गुलदस्ते की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये बिल्कुल ऐसे लगता है कि जैसे मानो आपने कोई आर्टिफिशियल गुलदस्ता अपने घर में रख लिया हो। गुलदावदी के पौधे में अक्सर जो पत्तियां पीली पड़ने लगती है बहुत जल्दी से, उसमें कुछ ऐसी बीमारियां लग जाती हैं जिसके चलते गुलदावदी का पौधा बिल्कुल खराब हो जाता है। तो मैं चलिए आपको बताती हूँ कि वो कौन कौन सी ऐसी गलती हो जाती है जिससे गुलदावदी के पौधे में फ्लावरिंग नहीं हो पाती। सबसे पहला रीजन दोस्तों है सीजन का। अब आप एक बात बताइए, अगर कोई पौधा सर्दी का पौधा है, आप उसे गर्मी में लगा रहे हैं और फिर उम्मीद कर रहे हैं कि उससे फूल मिले, दोस्तों ऐसा नहीं होता है। सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना है कि किस सीजन का वो पौधा है और कब तक उसकी फ्लावरिंग का टाइम है। आप उस पौधे को ऐसे समय पर लाकर लगा रहे हो जब उसकी फ्लावरिंग पूरी हो चुकी होती है। पूरी फ्लावरिंग होने के बाद प्लांट को जब लेकर आते हैं तो कम से कम 1.5 से 2 महीने उसको सेट होने में लग जाता है। नई जगह पर लेकर आते हैं तो पौधा थोड़ा सा स्ट्रेस में भी आ जाता है। सबसे पहली गलती तो यही होती है। अगर आपका सर्दी का पौधा है, लास्ट सर्दी की एंड में ना लगाए। जैसा कि गुलदावदी का पौधा है, गुलदावदी के पौधे को हमेशा मई जून या फिर जुलाई के टाइम में तैयार किया जाता है। इसकी छोटी छोटी सी पौध लगाई जाती है और सीड से ये ग्रो किया जाता है। इसे सीड से ग्रो कर सकते हैं और कटिंग से भी लगा सकते हैं। दोस्तों, जो गुलदावदी का पौधा है वो भी 2 तरीके से लगाया जाता है। एक तो पहला तरीका सीड से तो थोड़ा सा टाइम ले लेता है, लेकिन अगर गुलदावदी के पौधे को कटिंग से लगाया जाए तो कटिंग से लगने वाला जो गुलदावदी होता है उसमें फूलों की मात्रा ज़्यादा होती है। जून जुलाई में अगर गुलदावदी के पौधे को आप नहीं ला सकते, नहीं ला पाए हैं किसी कारणवश, तो आप इसमें सकस निकलते हैं। आप सकस के द्वारा इस प्लांट को डिवाइड कर लें तो भी आपका पौधा गुलदावदी का फूल देने लायक हो जाएगा। अक्टूबर और नवंबर में ये काम करेंगे तो आपका जो गुलदावदी का पौधा है वो कम से कम मई तक फ्लावरिंग जरूर करेगा। अब जैसे देखिए ये वाला पौधा है मेरा, इसमें मैंने देखिए मैंने ये प्लांट लगाया था और इसमें एक स्टेम है, ये वाली, ये आपको दिख रही है, ये एक सिंगल स्टेम है। इसके बाद ये थोड़ा सा लंबी हुई, इसके बाद मैंने इसको यहाँ से देखिएगा, आप इसको पिंच कर दिया था, क्लियरली आपको दिखाइए, ये देखिए यहाँ से मैंने इसको पिंच कर दिया था। तो आप देख ही सकते हैं इसमें कितनी सारी ब्रांचेस बाद में निकल कर आई हैं और इस तरीके से इसमें बहुत सारी कलियाँ बन जाती हैं। गुलदावदी के पौधे में पिंचिंग आपको नवंबर के महीने तक ही करनी है, क्योंकि बाद में उसका फ्लावरिंग का टाइम आ जाएगा। जैसे ही आपको दिखे कि उसमें बड़ आना शुरू हो गई है तो आप उसकी पिंचिंग बिल्कुल बंद कर दीजिए। गुलदावदी का पौधा अगर आपने लेट लगाया है तो उसकी केवल आप 1 से 2 बार पिंच करें, उसके बाद पिंचिंग बंद कर दें। तीसरा कारण है दोस्तों पानी। अब गुलदावदी का जो पौधा होता है, जब छोटा पौधा होता है, उस पर ज़्यादा पानी देने से गुलदावदी का पौधा बिल्कुल ख़राब हो जाता है। तो छोटे पौधे में हमेशा
कम पानी दें और चेक करके दें। जब पौधा बड़ा हो जाता है तो उसकी पानी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो जाती है, उसको आपको ज़्यादा पानी देना है। सर्दियों में जितना बड़ा पौधा होता है उतनी ही उसे पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है। छोटे पौधे को पानी की इतनी ज़रूरत नहीं होती है। अगर मिट्टी गीली है तो आप इसको इस तरीके से पानी दें। अगर पानी की कमी पौधे में हो जाती है तो इस तरीके से उसकी पत्तियां जो है बिल्कुल पूरी तरीके से सूख जाती हैं। मैं क्रश करके आपको दिखा रही हूँ, इस तरीके से ये हो जाती है। तो आपको सर्दी में गुलदावदी का पौधा जब पूरी तरीके से मैच्योर हो जाता है, पूरे तरीके से वो ग्रोथ करता है, तो आप उसमें ज़्यादा पानी ना दीजिए। ज़्यादा पानी देने से उसमें नीचे जो होता है बहुत सारे फंगस लग जाती है, क्योंकि गुलदावदी की जो नीचे की जो स्टेम होती है उसमें पत्तियां नीचे वहीं रहती हैं और सड़ने गलने शुरू हो जाती है, जिससे आपका गुलदावदी का पौधा जो होता है वो फंगस का शिकार हो जाता है। तो ये गलती आप बिल्कुल भी ना करें। गुलदावदी के पौधे को टाइम टू टाइम पानी दें। अगर गुलदावदी के पौधे को अगर टाइम से पानी नहीं देंगे और वो एकदम से सूख जाता है, मिट्टी बिल्कुल ड्राई हो जाती है, तो गुलदावदी का पौधा जो होता है शॉक में आ जाता है, जिसकी वजह से उसकी ग्रोथ रुक जाती है। तो गुलदावदी के पौधे की मिट्टी को पूरे तरीके से सूखने नहीं देना है, उसकी मिट्टी को पूरा मॉइस्ट आपको रखना है, क्योंकि सर्दियों का पौधा है, उसको रेगुलर पानी चाहिए ही चाहिए, क्योंकि उसका इस टाइम ग्रोथ का टाइम होता है। तो उस पौधे को सूखने की गलती आप बिल्कुल नहीं करेंगे कि उसकी मिट्टी पूरे तरीके से सूख जाए। इस तरह पौधे को झटका लगता है, जिससे उसको रिकवर करने में टाइम लगता है और फिर उसकी जो फ्लावरिंग होती है थोड़ा लेट होती है। चौथा जो कारण है दोस्तों वो है धूप का। जो गुलदावदी का पौधा है एक धूप वाला पौधा है, जिसे शरद ऋतु पौधे के नाम से भी जाना जाता है। इस पौधे को जितना धूप में रखेंगे उतना ही ये पौधा अच्छी ग्रोथ करता है और अच्छी फ्लावरिंग करता है। कुछ क्या करते हैं कि ऐसी जगह गुलदावदी के पौधे को रख देते हैं जहाँ पर धूप तो मिलती है लेकिन उसे बहुत कम धूप मिलती है। लेकिन ये गलती ना करें, क्योंकि गुलदावदी के पौधे को 7 से 8 घंटे की यानी पूरे दिन की धूप चाहिए होती है उसको फ्लावरिंग करने के लिए। सर्दी का पौधा होने की वजह से इसे पूरी जो सर्दी की धूप होती है वो इसे बहुत पसंद होती है, जिसके कारण ये प्लांट बहुत अच्छे से ग्रोथ करता है। अगर गुलदावदी के पौधे को आपने ऐसी जगह प्लेस किया हुआ है जहाँ उसे धूप नहीं मिल रही है, तो आपका पौधा खराब हो जाएगा, फ्लावरिंग कम करेगा। जब पौधे को हम नया लगाते हैं, छोटा लगाते हैं, तो स्टार्टिंग में इसकी पत्तियां काफ़ी बड़ी होती हैं। गुलदावदी के पौधे की जब कटिंग लगाते हैं तो 2 से 3 दिन उसे शेड में रखिए, लेकिन जब वो अच्छे से सेट हो जाए तो तब आप उसको पूरी धूप दिखाइए। ऐसी जगह का उसका चुनाव करिए जहां उसे पूरी धूप मिल सके। गुलदावदी के पौधे को धूप ना मिलने की वजह से गुलदावदी का पौधा फंगस का शिकार हो जाता है, उसमें बुरी तरीके से फंगस लग जाती है। और एक बार अगर गुलदावदी के पौधे पे फंगस लग जाती है तो गुलदावदी का पौधा फिर भी नहीं बचता है। इसमें ऐसी जगह फंगस लगता है जहां उम्मीद भी नहीं करते हैं कि इसमें फंगस लगे हैं। बस क्या काम होता है कि बराबर हम रेगुलर पानी देते हैं और अपने प्लांट को बिल्कुल भी चेक नहीं करते हैं। पांचवा जो रीजन है दोस्तों, गुलदावदी के पौधे पे, गुलदावदी का पौधा इतना खूबसूरत होता है, इसके फूलों में इतनी खुशबू होती है कि इसमें जो है पेस्ट का अटैक बहुत जल्दी से होता है। फूल ना आने का एक मेन कारण है गुलदावदी के पौधे पर कीड़ों का अटैक। गुलदावदी के पौधे में एफिड्स, हरे और काले रंग के एफिड्स लगते हैं। गुलदावदी की पत्ती जो होती है, आप उसको पीछे की तरफ देखेंगे, उसमें बहुत सारे कीड़े लगे होते हैं। कलियों में भी ये आपको देखने के लिए मिलेगा, जैसे कि मैं आपको कलियों पे दिखाऊंगी कि इसमें इस तरीके से कीड़े लग जाते हैं। गुलदावदी में एक सफ़ेद रंग का मिलीबग होता है। अगर उसने एक बार आपकी गुलदावदी के पौधे में अंडे दे दिए तो इसका मतलब थोड़ा सा देर हो गई तो वो अंडा पूरे तरीके से फूट जाता है, जिससे पूरा पौधा जो है खराब हो जाता है। तो आपके गुलदावदी के पौधे को लगाते वक्त आप इस बात का भी ज़रूर ध्यान रखिएगा, गुलदावदी के पौधे में 15 या हफ्ते में एक बार ज़रूर आप नीम ऑयल का स्प्रे करें या फिर फंगीसाइड का स्प्रे ज़रूर कीजिएगा। कुछ लोग तो ये गलती करते हैं कि गुलदावदी के पौधे में फूल आ गए, दिख रहे हैं कि फूल आ गए, लेकिन कभी भी आप चेक कीजिएगा जब गुलदावदी का पौधा फ्लावरिंग करता है तो उसमें कीड़ों का अटैक बहुत जल्दी से आ जाता है, या फिर उसमें जब कलियां बनना शुरू होती है तब उसमें पेस्ट का अटैक बहुत जल्दी से आता है। इसमें विल्ट नामक रोग होता है और इस रोग से अगर एक बार आपका पौधा बिल्कुल घिर जाता है, जिससे
गुलदाउदी का पौधा जो होता है एक बोने की शेप में ही रह जाता है और अक्सर उसमें फूल नहीं आते हैं। दोस्तों, अगर आपके गुलदाउदी के पौधे में पूरी फ्लावरिंग हो चुकी है, इस तरीके से फूल खिल रहे हैं, तो उसमें अक्सर आपने देखा होगा कि उसकी जो नीचे की पत्तियां होती हैं, जब पूरा फूल खिल जाता है तो नीचे से जितनी भी प्लांट की पत्तियां होती हैं वो जो है सूखने लगती हैं। सूखे पत्ते में भी जिस तरीके से आप ये देखिए, मैं मिलीबग दिखा रही हूँ आपको। ये वाइट कलर का मिलीबग होता है जो गुलदाउदी में बहुत जल्दी से लगता है। तो इस तरीके से कीड़ों का अटैक हो जाता है। आपको बहुत केयर करनी होती है। इसमें भी ये नहीं है कि फूल खिल गए हैं तो आप जितनी भी सारी सूखी पत्तियां हों उसकी सारी सूखी पत्तियां आप हटा दीजिए। और अगर ये सूखी पत्तियां इसी के अंदर रहेंगी, आप पानी देंगे, तो जो मिलीबग है और जो पत्तियां गीली हैं वो ठंड में सूखती नहीं है, जिससे आपके गुलदाउदी के प्लांट में जो है फंगस लग जाएगा, जिसकी वजह से आप नेक्स्ट ईयर के लिए इस प्लांट को नहीं बचा पाएंगे। तो ये काम भी ज़रूर आपको गुलदाउदी के पौधे में करना ही करना है। इसके बाद अगर आपको मिट्टी जैसे सूखी दिखाई दे तो उसको पूरा बिल्कुल सूखी ना रहने दें, उसमें पानी ज़रूर दें, मिट्टी को मॉइस्ट रखें। मिट्टी अगर पूरी तरीके से देखिए इस तरीके से सूख जाती है ना, तो पौधा जब पूरा बड़ा हो गया है तो उसमें सूखा झेलने की हिम्मत तो होती है, लेकिन उतनी ही जल्दी वो जो है प्लांट सूख भी जाता है, क्योंकि उसकी हाइट और हेल्थ काफ़ी अच्छी होती है, उसको पानी चाहिए ही चाहिए। मैंने यहाँ पर इसकी सारी सूखी पत्तियां हटा दी हैं। तो अब बात आती है दोस्तों कंपोस्ट की। कंपोस्ट जैसे कि आप मेरा ये वाला प्लांट देख रहे हैं, इसमें काफ़ी कलियां बनी हुई हैं, ठीक है। इसमें खाद देने से पहले अगर आपका पॉट 10 से 12 इंची का है, उसमें इस तरीके से देखिए छोटे छोटे से ये बेबी प्लांट्स निकल आते हैं। इन बेबी प्लांट को आपको हटाना होगा। अगर आप हटाएंगे नहीं तो जो भी आप इसमें खाद पानी देंगे वो इनको लगता रहेगा, जो मदर प्लांट है उसको नहीं मिल पाएगा। जितनी सारी नीचे की सूखी पत्तियां, उस सारी सूखी पत्तियों को हटा दीजिए, क्योंकि नीचे से मिट्टी के संपर्क में रहेंगी, इसमें फंगस लग जाएगा। जो भी खाना हम अपने पौधे को देते हैं वो केवल उसी को ही मिलना चाहिए, तभी प्लांट बहुत अच्छे से ग्रोथ करता है। इसके बाद आपको हल्की हल्की सी गुड़ाई करनी है ताकि इसमें ऑक्सीजन बने, मिट्टी को थोड़ी सी हवा लगे, सांस मिले थोड़ा सा। इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है। मिट्टी को थोड़ा सा स्ट्रांग बनाने के लिए यहाँ पर आपको लेना है 1 चम्मच अंडे के छिलके का पाउडर। बहुत अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। अंडे के छिलके का 1 चम्मच पाउडर आप यूज कीजिए। उसके बाद इसमें 1 से 1.5 मुट्ठी आप वर्मी कंपोस्ट डाल दीजिए। वर्मी कंपोस्ट नहीं है आपके पास तो आप इसमें लीफ कंपोस्ट भी ऐड कर सकते हैं। लीफ कंपोस्ट एक बहुत अच्छा माइक्रो न्यूट्रिएंट का काम करता है और पौधे की हेल्थ और फ्लावरिंग में हेल्प करता है। इसके बाद जो मैं इसके लिए लिक्विड फर्टिलाइजर तैयार कर रही हूँ वो एक होममेड है। आपको 1 गिलास पानी लेना है, उसमें तो 1/4 चम्मच हल्दी और 1/4 चम्मच कॉफ़ी पाउडर मिला लेना है। अगर ये चीज़ नहीं है आपके पास तो आप यहाँ पर जो प्याज के छिलके होते हैं उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप उनको 24 घंटे के लिए इस तरीके से भिगा कर रख दीजिए, पानी को 1 गिलास में छान ले, तब आप अपने पौधे को दे सकते हैं। जैसा कि ये मैंने कॉफ़ी और हल्दी का पाउडर तैयार किया था, मैं अपने इस पौधे को अभी देने वाली हूँ, जिसमें काफ़ी बर्ड आई हुई हैं। आपको बहुत अच्छा इसमें रिजल्ट मिलेगा। अच्छे से मिक्स करके जिस पौधे की आपने गुड़ाई की है, जिस पौधे में देना है, मैं उसमें इसमें दे देती हूँ, तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको। और ये काम आप जब भी करिएगा शाम के टाइम करिएगा, ताकि पौधे को जो हमने लिक्विड फर्टिलाइज़र दिया है वो पूरी तरीके से पौधों की जड़ों तक जा सके। जिस पौधे में पूरी फ्लावरिंग हो चुकी है उसमें आपको खाद नहीं देना है, कोई भी ऐसा कंपोस्ट ऐड नहीं करना है, क्योंकि इस समय उसे अब किसी भी खाद की ज़रूरत नहीं होती। ये सबसे बड़ी गलती करते हैं कि फूल आ रहे हैं उसमें और खाद देते हैं, लेकिन नहीं, आपको केवल उस पौधे को पानी ही देना है। नेक्स्ट सीजन के लिए इसको आप तैयार करने के लिए स्टेम से सबसे ज़रूरी और इम्पॉर्टेंट टिप, गुलदाउदी के पौधे को जब बारिश होती है तो हमेशा उसे बरामदे के नीचे रखें, ताकि बारिश का पानी गुलदाउदी के फूलों पर ना पड़े। ऐसा करने से गुलदाउदी के जो फूल होते हैं वो लंबे समय तक पौधों पर टिके रहते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैप्पी गार्डनिंग।